तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जियान चैन अपने मन में सोचता है कि इसने कहा कि शैंग युआन किंग शैन पिल जो है वो यहाँ पर 4th ग्रेड इंटरमीडिएट पिल है, लेकिन अगर मुझे सही से याद है तो ये तो 4th ग्रेड की हाई ग्रेड की पिल होनी चाहिए। और जियान चैन के इतना सोचते के साथ ही जो सीजन होता है वो डिप्टी पैलेस मास्टर से बोलता है कि डिप्टी पैलेस मास्टर कैसा रहेगा कि अगर हम लोग भी चलकर वहाँ पर देखें तो इसे हो सकता है कि हमें अल्केमी के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज मिल जाए। जो सुनते के साथ ही है ना जो होता है वो बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, हम लोग जो है वो यहाँ पर इस तरह से बैठकर अपने टाइम को बर्बाद नहीं कर सकते। हम लोगों को साथ में चलकर जो 4th ग्रेड के एल्केमिस्ट है उनकी स्किल को देखना चाहिए कि आखिर वे किस तरह से पिलों को रिफाइन करते हैं। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो पिल रिफाइनिंग रूम के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि एक पर्सन बैठा हुआ पिल को रिफाइन कर रहा होता है और वो अपने जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उन्हें उसके अंदर डालते हुए बोलता है कि ठीक है, दोबारा से एक बार और ट्राई कर देखते हैं। और आज मैंने सोचा है कि मैं यहाँ पर जो ये रॉन्ग लिंग ग्रास है इसका इस्तेमाल करने वाला हूँ पिल को कंडेंस करने के लिए। और अब हमें इसके बारे में बताया जाता है कि इसका नाम ओयांग बा है, जो कि एल्केमी हॉल का मास्टर है। और अब उसे पिल को रिफाइन करता हुआ देखकर जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि उस हर्ब को अंदर मत डालना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो पूरा तुम्हारा एल्केमी का रूम जो है वो ब्लास्ट हो जाएगा। और अब जियान चैन की इस बात को सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए डिसाइबल जियान चैन के ऊपर गुस्सा करने लगते हैं और एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये बास्टर्ड है कौन जो कि यहाँ अल्केमी हॉल के अंदर आकर इस तरह की बातें जो है वो कर रहा है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि जो हॉल मास्टर है वो यहाँ पर 4th लेवल के एल्केमिस्ट है, लेकिन उसके बाद भी क्या इसे लगता है कि ये यहाँ पर जो हॉल मास्टर है उन्हें एल्केमी सिखा सकता है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मैं मानता हूँ कि जो रोंगलिंग ग्लास होती है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है, लेकिन आखिर उसकी मदद से ये पूरा का पूरा रूम जो है वो ब्लास्ट कैसे हो सकता है। सच में ये तो पूरी तरह से बकवास हो गई। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही है ना जो होता है वो भी जियान चैन को रोकते हुए उसे बोलता है कि जियान चैन तुम ये क्या कर रहे हो। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो ओयांग बा होता है वो गुस्से में जियान चैन की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि बच्चे तुम हो कौन, क्या तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा कि मैं यहाँ पर जो पीला है वो रिफाइन कर रहा हूँ, उसके बाद भी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम आकर यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करो, क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो है ना होता है वो ओयांग बा से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि हॉल मास्टर प्लीज़ शांत हो जाइए, ये हमारा न्यू डिसाइपल है एल्केमी हॉल का और इसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है, तो इसीलिए प्लीज़ इसे माफ़ कर दीजिए। और इतना बोलते के साथ ही वो चिल्लाते हुए जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन तुम वहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे हो, जल्दी से आकर हॉल मास्टर को रिस्पेक्ट दो। और इतना बोलने के बाद अपने मन में सोचता है कि जियान चैन मुझे समझ में नहीं आता क्या कि तुम्हें इतनी सारी प्रॉब्लमों को क्रिएट करने में क्या मज़ा आता है। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि अगर मैं यहाँ पर गलत हुआ तो मुझे माफ़ी मांगने में कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या होगा अगर मैं यहाँ पर सही हुआ और जैसा मैंने कहा है वैसा हो गया तो। मैं जानता हूँ कि आप लोगों को यहाँ पर मेरी बात के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, लेकिन मैं तुम सभी लोगों को ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि मैंने यहाँ पर जो कुछ भी बोला है वो पूरी तरह से सच है। जो सुनते के साथ ही ओयांग बागु से मैं जियान चैन की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम आखिर कहना क्या चाहते हो, क्या तुम कहना चाहते हो कि अगर मैंने जो रोंगलिंग ग्रास है उसका इस्तेमाल कर फोर्सफुली बिल को कंडेंस करने की कोशिश की तो मैं फेल हो जाऊंगा। जो सुनने के बाद जियान चैन बोलता है कि हाँ बिल्कुल तुम 100% फेल हो गए अगर तुमने ऐसा किया तो। जो सुनकर जियान चैन से बोलता है कि शैंग युआन किंग शैन पिल को रिफाइन करने की ये होती है कि लिक्विड के रूप में जो इम्प्योरिटी मौजूद होती है हम उसे फायर की मदद से हटा सके। लेकिन अगर बात की जाए रोंगलिंग ग्रास की तो जो रोंगलिंग ग्रास होती है उसे लिक्विड में तो बदला जा सकता है, लेकिन उसे फोर्सफुली कंडेंस नहीं किया जा सकता। और अगर तुमने यहाँ पर इन दोनों को एक साथ में मिलाने की कोशिश की तो ये एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करेंगे और ब्लास्ट हो जाएंगे। जो सुनकर ओयांग बा जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जियान चैन से बोलता है कि तुम्हारी बातें जो है वो पूरी तरह से बकवास है। मैं बहुत ही लंबे टाइम से यहाँ पर पिल को रिफाइन करते हुए आ रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी भी इस तरह की चीज़ का सामना नहीं किया जैसे कि तुम यहाँ पर बता रहे हो। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि आप कभी भी इसके फाइनल स्टेप पर पहुंचे ही नहीं हो, आप हमेशा पहले ही स्टेप में रुक जाते हो। जो सुनने के बाद ओयांग बा बोलता है कि क्या कहा तुमने। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि मैंने कहा कि तुम हमेशा पहले स्टेप में ही इस चीज़ को ख़त्म कर देते हो। जब तुम रोंगलिंग ग्रास का इस्तेमाल करने के बाद पिल को कंडेंस करते हो तो पिल की अशुद्धियाँ भी उसके साथ में ही पिल के अंदर कंडेंस हो जाती है, जिस कारण इसके परिणाम जो होते हैं वो इतने ज़्यादा बेकार हो जाते हैं कि तुम इसके बारे में अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो डिसाइपल होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं और एक बंदा बोलता है कि इसकी बात तो सेंस बना रही है। जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि मैं जानता हूँ कि इसकी बात सच नहीं है, लेकिन उसके बाद भी इसकी बातें पता नहीं क्यों मुझे सही लग रही है।
जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि ये बात तो ठीक है, लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं मान सकता हूँ कि जिस फिल को हॉल मास्टर यहाँ पर नहीं बना पा रहे उसे ये बच्चा जो है वो बना देगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो सीजन होता है वो जियान चैन के पास में आते हुए उसे बोलता है कि पता जियान चैन, मैं मानता हूँ कि आप यहाँ पर सच हो और मुझे आपके ऊपर पूरा भी यकीन है, लेकिन आप यहाँ पर इसी मैटर को क्यों नहीं ख़त्म कर देते हो, क्योंकि आपके सामने खुद एल्केमी हॉल के मास्टर है, तो मुझे नहीं लगता कि इनके साथ में पंगा लेना सही रहेगा। जो सुनते के साथ ही शीतो किंग जो होता है वो भी जियान चैन को समझाते हुए बोलता है कि पता जियान चैन, मुझे भी लगता है कि यही सही रहेगा, आपको यहीं पर ही गिव अप कर देना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो बोलता है कि मैं यहाँ पर ये चीज़ इन्हीं के लिए कर रहा हूँ क्योंकि इससे इन्हीं को ही फ़ायदा मिलने वाला है। जो सुनते के साथ ही जो सीजन और जो शीतो किंग होता है वो जियान चैन से बोलता है कि ठीक है तो करते रहो, वैसे भी तुम प्रिटेंड करते हुए काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हो। और उनके इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो होल मास्टर से बोलता है कि होल मास्टर, वैसे भी आपकी बिल जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर बर्बाद ही हो चुकी है, तो कैसा रहेगा कि अगर आप इस फिल को यहाँ पर मुझे रिफाइन करने दे तो। जो सुनते के साथ ही जो होल मास्टर होता है वो उसे बोलता है कि क्या तुम इस ख़त्म हो चुकी पिल को रिफाइन करना चाहते हो। जो सुनने के बाद जियान चैन बोलता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक रियल शैंग युआन पिल क्या होती है। जो सुनते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या कहा इसने कि ये यहाँ पर जो रियल शैंग युआन किंग शान पिल है उसे बनाएगा, तो क्या इसका कहने का मतलब ये है कि अभी तक हम जिस पिल को कल्टीवेट कर रहे थे हमारी पिलें फेक थी। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि हमें इस इंसान की बातों में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे तो ज़रा एक बार इस बच्चे के पेरेंट्स को देखो, ये केवल अभी इतना यंग है, तो क्या तुम्हें लगता है कि ये फोर्थ ग्रेड या उससे हाई लेवल की पिल को रिफाइन कर पाएगा। मुझे लगता है कि बस ये ऐसे ऐसे ही फेंक रहा है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि हमारे एल्केमी हॉल का जो सबसे ज़्यादा टैलेंटेड है इसकी एज का, वो भी केवल सेकंड रैंक का ही एल्केमिस्ट है, तो क्या इसे हम बेवकूफ़ लगते हैं जो कि ये यहाँ पर इस तरह की बात करेगा और हम इसकी बात को मान जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि जो एल्केमी मास्टर है वो यहाँ पर इसकी बात को मानेंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो है ना वो होता है वो भी जियान चैन को रोकते हुए बोलता है कि जियान चैन प्लीज़ यहाँ पर मैस क्रिएट मत करो, क्योंकि अगर हॉल मास्टर की बात की जाए तो वे फोर्थ ग्रेड के इंटरमीडिएट पिल अल्केमिस्ट है, तो इसीलिए क्या तुम कहना चाहते हो कि तुम उनसे बेहतर पिल को रिफाइन कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि ये बात तुमने बिल्कुल सही बोली, मैं इससे ज़्यादा बेहतर एल्केमिस्ट हूँ। जो सुनने के बाद है ना वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या कहा तुमने। जो सुनते के साथ ही ओयांग बा जो होता है वो भी जोर जोर से हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मैं बहुत ही लंबी टाइम से अल्केमी जो है वो करते हुए आ रहा हूँ, लेकिन ये पहली बार है कि आज मुझे किसी ने ये बात बोली है कि वो मुझसे बेहतर अल्केमिस्ट है। मैं जानता हूँ कि यहाँ पर तुम्हारा दिमाग जो है वो ख़राब हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी अब मैं इस चीज़ के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हो चुका हूँ, तो मैं तुम्हें यहाँ पर मौका देता हूँ। जो सुनने के बाद सभी लोग बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और शौक होते हुए बोलते हैं कि क्या हॉल मास्टर तैयार हो गए। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो ओयांग बा होता है वो जियान चैन से बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर मौका तो दे रहा हूँ, लेकिन याद रखना कि अगर तुम यहाँ पर फेल हो गए तो उसके बाद में मुझे क्रोल बनने के लिए ब्लेम मत करना, क्योंकि उसके बाद में तुम्हारे साथ में यहाँ पर जो कुछ भी होगा उसके ज़िम्मेदार तुम खुद होगे। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि पैलेस मास्टर बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करने देने के लिए, ये डिसाइबल जो है वो आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। और इतना बोलकर जियान चैन जो होता है वो फर्नेस की तरफ जाने लगता है, जो देखने के बाद है ना जो होता है वो जियान चैन को रोकते हुए बोलता है कि जियान चैन रुक जाओ, अभी भी देर नहीं हुई। जो सुनने के बाद जियान चैन उसे बोलता है कि डिप्टी पैलेस मास्टर आप टेंशन मत लीजिए, मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो सीजन होता है वो बोलता है कि मैं ये तो नहीं जानता कि जियान चैन की अल्केमी जो है वो किस लेवल की है, लेकिन हाँ उसके बाद भी मुझे जियान चैन के ऊपर पक्का यकीन है, इसीलिए मुझे यकीन है कि जो जियान चैन है वो उसने अगर बोला है तो वो यहाँ पर ज़रूर करेगा। जो संता के साथ ही शीतो किंग जो होता है वो भी बोलता है कि हाँ मुझे भी जियान चैन की बात के ऊपर पक्का यकीन है, क्योंकि जियान चैन जो है वो उन लोगों में से है जो कि बस ऐसे ही झूठ नहीं बोलता, तो इसीलिए मुझे उसके ऊपर पूरा यकीन है कि वो यहाँ पर कर दिखाएगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम जियान चैन को देखते हैं जो कि जाकर फाइनेंस के सामने बैठ जाता है, और फाइनेंस के सामने बैठने के बाद वो वहाँ से हर्ब को उठाते हुए अपने मन में सोचता है कि जो ओयांग बात है उसके सक्सेस ना होने का यहाँ पर सबसे मेन रीज़न है उसकी फायर, क्योंकि वो जिस शैंग युआन किंग सैन पिल को रिफाइन करने के लिए फायर का इस्तेमाल कर रहा था वो उसके लिए काफ़ी नई थी। तो चलो फिर आज टाइम आ चुका है इन लोगों को दिखाने का कि आखिर असल सैंग युआन किंग शैन पिल क्या होती है। और इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो एक हर्ब को उसके अंदर डाल देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि एकदम से फाइनेंस के अंदर से काफ़ी ज़्यादा फायर जो होती है वो निकलने लगती है, जिसे देखने के बाद ओयांग भाग जियान चैन के ऊपर चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि जियान चैन तुमने मुझे बताया था कि मैं बेवकूफ़ हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर जो शैंग युआन किंग पेशैन पिल थी उसके अंदर से इम्प्योरिटी को नहीं निकाल रहा था।
लेकिन अगर बात की जाए तुम्हारी तो तुम तो इसके अंदर फायर चियुआन गिनशैंग का इस्तेमाल कर रहे हो जो कि फायर एलिमेंट को बिलोंग करती है, तो इस कारण तो यहाँ पर ये पूरी की पूरी पिल जो है वो बर्बाद हो जाएगी। जो संत के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ओयांग बा से बोलता है कि हॉल मास्टर, आपको इतनी जल्दी नतीजे पर पहुंचने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो जो ये काम है ये स्टार्ट ही हुआ है। आप बस खड़े होकर देखते रहिए कि यहाँ पर क्या क्या होता है। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए चिल्लाते हुए बोलता है कि ग्रेट सोर्स ऑफ वाटर रेन ड्रॉप्स। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि फाइनेस के ऊपर बादल बन जाते हैं जो कि उसके ऊपर पानी बरसाने लगते हैं, जिसे देखने के बाद ओयांग बा जियान चैन के ऊपर चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम पागल हो चुके हो? तुम यहाँ पर जो वाटर कोल्ड है उसका इस्तेमाल करने के बाद फाइनेस के टेम्परेचर को कम करने की कोशिश कर रहे हो। इस तरह से तो इसका टेम्परेचर अनबैलेंस होकर यहाँ पर ये फाइनेस भी ब्लास्ट हो सकता है। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि अपने मुंह को बंद रखो और पीछे खड़े होकर आराम से देखते रहो, तुम इस चीज़ को नहीं समझ सकते। जो सुनते के साथ ही ओयांग बा भी थोड़ा सा शौक होते हुए बोलता है कि क्या कहा तुमने? और इतना बोलते के साथ ही ओयांग बा वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए बोलता है कि मुझे वैसे भी तुम्हारी चिंता करने की क्या ही ज़रूरत है, वैसे भी जब तुम यहाँ पर बैट को हारोगे तो मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे से सबक जो है वो सिखाने वाला हूँ। और इतना बोलते के साथ ही ओयांग बा जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अभी अभी इस बच्चे की आंखों से किस प्रकार का ऑरा रिलीज हुआ था। सच बताओ तो उस ऑरा ने तो एक बार के लिए मुझे भी डरा दिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपनी फायर का इस्तेमाल करने लगता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि ग्रेट सरफेस फायर यान शैंग। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि फाइनेंस के अंदर दोबारा से फायर स्टार्ट हो जाती है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए लोग बोलते हैं कि मुझे पक्का यकीन है कि आज जो ये फाइनेंस है ये यहाँ पर ब्लास्ट होने वाला है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि जो पिल फाइनेंस होते हैं उसे पानी की मदद से ठंडा नहीं किया जा सकता। ये तो एक एल्केमिस्ट की बेसिक नॉलेज होती है जो कि गेट के बाहर लिखी होती है। क्या इस बंदे को इतना भी नहीं पता और ये यहाँ पर पिल को रिफाइन करने के लिए आ गया? सच में ये बंदा तो बहुत ही बड़ा बेशरम है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मैं इस चीज़ को यहाँ पर शर्त लगा कर कह सकता हूँ कि इस बंदे का फाइनेंस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 मिनट में ब्लास्ट होने वाला है। जो सुनते के साथ ही जो सीजन होता है वो उन लोगों की तरफ देखते हुए उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, मैं तुम लोगों से यहाँ पर एक चीज़ जो है वो पूछना चाहता हूँ, तुम लोगों को क्या लगता है कि जो ब्रदर जियान चैन है वो यहाँ पर सक्सेस होगा या फेल? जो सुनकर एक बंदा जो होता है वो सीजन से बोलता है कि इसमें जानने की क्या ही ज़रूरत है, यहाँ पर तो ये सभी को दिखाई दे रहा है कि ये रिज़ल्ट जो है वो यहाँ पर फेल का आने वाला है। जो सुनते के साथ ही सीजन जो होता है वो एकदम से एक टेबल को निकालते हुए बोलता है कि ठीक है, तो फिर अगर यहाँ पर ऐसी ही बात है तो हम लोग आ जाओ यहाँ पर बैट को लगाते हैं। मुझे यकीन है कि जियान चैन जो है वो यहाँ पर सक्सेस होगा और जिस जिस पर्सन को ऐसा लगता है कि जियान चैन फेल होने वाला है वो यहाँ पर बैट को लगा सकते हैं। जो सुनते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि वो लगता है कि ये सभी के सभी पागल है, इनका एक दोस्त जो है वो यहाँ पर एल्केमी के अंदर फेल होने वाला है और दूसरे अपने पैसे हमें देना चाहते हैं। जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि अरे ये तो काफ़ी अच्छी बात है, चलो चलकर बैट को लगाते हैं क्योंकि इस तरह से हम यहाँ पर काफ़ी सारा पैसा कमा लेंगे। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि 1 मिनट रुको, अगर हम लोग यहाँ पर बैट को लगा भी देते हैं तो पहले मुझे ये बताओ कि क्या सच में तुम्हारे लोगों के पास में इतना पैसा भी है कि तुम लोग हमारे पैसे को यहाँ पर दे पाओ? जो सुनने के बाद सीजन जो होता है वो बोलता है कि पैसा कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए, और चूँकि अभी मेरे पास में ज़्यादा पैसा नहीं है तो इसीलिए पैसे की जगह मैं आपको ये चीज़ जो है वो दे सकता हूँ और मुझे लगता है कि ये चीज़ जो है वो पैसे से भी ज़्यादा कीमती होने वाली है। और इतना बोलते के साथ ही जो सीजन होता है वो उसी गोल्ड को निकाल लेता है जो कि उसने कुछ टाइम पहले माइन से लिया था। तभी जो शीतू किंग होता है वो भी अपने पास से गोल्ड निकालते हुए बोलता है कि अगर ये इनफ नहीं है तो हमारे पास में और भी गोल्ड है, तो बताओ तुम में से यहाँ पर कौन कौन बैट को लगाना चाहेगा? और अब उस गोल्ड को देखते के साथ ही तो सभी लोग बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और शौक होते हुए बोलते हैं कि क्या मैं यहाँ पर गलत देख रहा हूँ, ये तो वो जिन माइन का गोल्ड है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अभी एक डिसाइबल जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि ब्रदर्स, देखकर ऐसा लगता है कि ये न्यू डिसाइबल ही जो है वो हम सीनियर्स को यहाँ पर गिफ्ट देना चाहते हैं, तो चलो इन लोगों की गिफ्ट को एक्सेप्ट करते हैं। जो सुनते के साथ ही जो सीजन होता है वो बोलता है कि ठीक है, अगर सभी लोग यहाँ पर इंटरेस्टेड है तो चलो फिर बैट को लगाना स्टार्ट करते हैं, तो बताइए कि कौन कितने की बैट को लगाना चाहेगा? और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सभी लोग जो होते हैं वो वहाँ पर अपनी अपनी बैट को लगाना शुरू कर देते हैं, जिसे देखने के बाद जियान चैन जो होता है वो बोलता है कि क्या बात है, सीजन ने तो यहाँ पर सिचुएशन का फ़ायदा उठाकर पैसा कमाना शुरू कर दिया। अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी यहाँ पर जो मेरे दोस्त हैं उन्हें बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होने दूंगा। तो चलो टाइम आ चुका है यहाँ पर अब लास्ट स्टेप को चलने का। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपनी सोड को निकालने लगता है, जिसके बाद अब जो जियान चैन होता है वो वहाँ पर ग्रेट सरफेस गोल्ड टेक्निक गोल्ड ब्रोकन का इस्तेमाल करता है।
और अब उसके इस टेक्निक के इस्तेमाल करते के साथ ही हम देखते हैं कि जियान चैन के सामने एक बहुत ही तगड़ा ब्लास्ट जो होता है वो हमें देखने के लिए मिलता है, जो देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए लोग शौक होते हुए बोलते हैं कि आखिर ये बच्चा क्या कर रहा है। जो देखकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि अगर इस पेपिल को रिफाइन नहीं किया गया तो क्या इसने यहाँ पर फाइनेंस को ही उड़ा दिया है कि इस बार ना बनाने के लिए कि जो फाइनेंस था वो कमज़ोर था। और इतना बोलते के साथ ही अब वे लोग जो होते हैं वो सीजन की तरफ भागते हुए आने लगते हैं, भागते हुए बोलते हैं कि चूंकि फाइनेंस जो है वो ब्लास्ट हो चुका है तो इसका मतलब अब रिफाइन नहीं होगी और हम लोग बैट को जीत चुके हैं, तो आइए जल्दी से हमारा पैसा दीजिए। और उनके इतना बोलते के साथ ही ओयांग बा जो होता है वो भी जियान चैन के पास में आने लगता है। जियान चैन के पास में आते हुए बोलता है कि जियान चैन जितना मैंने सोचा था रिजल्ट तो उससे भी ज़्यादा बेकार निकला है, तो चूंकि अब तुम यहाँ पर हार चुके हो और तुमने मेरे साथ में मैच क्रिएट करने की कोशिश की है तो अब मुझे बताओ कि आखिर मैं तुम्हारे साथ में क्या करूँ। तुमने यहाँ पर ये जो कुछ भी मैच क्रिएट किया, अगर तुमने इसके लिए मुझे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दी तो आज तुम नहीं बचने वाले। जो सुनने के बाद जो है हाव होता है वो भी अपने सर को पकड़ लेता है और अपने सर को पकड़ते हुए बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि जियान चैन जो है वो इस हद तक चला जाएगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं उसकी मदद किस प्रकार करूँ, क्योंकि इस पॉइंट पर तो मैं भी उसकी मदद नहीं कर सकता। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो शीतो किंग होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि अभी जो रिजल्ट है वो नहीं आया है, तो इसीलिए तुम लोगों को इतनी जल्दी खुश होने की यहाँ पर कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो शीतो किंग से बोलता है कि ब्रदर शीतो किंग आप यहाँ पर गलत हो, क्योंकि ऑलरेडी रिजल्ट जो है वो आ चुका है। जो सुनने के बाद तो जो शीतो किंग होता है वो भी एक पल के लिए शौक हो जाता है। तभी जियान चैन जो होता है वो बोलता है कि तुम लोगों को यहाँ पर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम लोग बैट को जीत चुके हो। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो पिल को बाहर निकालते हुए बोलता है कि क्योंकि मैंने जो पिल थी उसे सक्सेसफुली रिफाइन कर लिया है। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उस पिल को ओयांग बा की तरफ फेंकते हुए बोलता है कि मास्टर से चेक कीजिए कि ये पिल ठीक है या नहीं। जो सुनते के साथ ही ओयांग बा जो होता है वो भी उस पिल को पकड़ लेता है और उस पिल को पकड़ने के बाद अब वो उसे ध्यान से चेक करना शुरू कर देता है। और उस पिल को चेक करने के बाद ओयांग बा जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये तो सच में शैंग युआन पिल है। लेकिन आखिर जो जियान चैन था उसने शैंग युआन पिल को सक्सेसफुली रिफाइन कैसे कर लिया, क्योंकि अगर मैं सच बताऊँ तो मैं खुद भी इस चीज़ को नहीं समझ पाया हूँ कि आखिर जियान चैन ने इस पिल को रिफाइन किस तरह से किया है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो यांग बा से बोलता है कि बैलेंस मास्टर प्लीज़ सभी लोगों को बताइए कि जो पिल को मैंने रिफाइन किया है वो रियल है या फिर फेक है, क्योंकि सभी लोग जो है वो इस चीज़ के लिए जानने के लिए यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। जो सुनते के साथ ही ओयांग बा जो होता है वो अनाउंस करते हुए बोलता है कि जियान चैन ने जिस पिल को रिफाइन किया है वो 4th ग्रेड की इंटरमीडिएट ग्रेड की पिल है। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर मौजूद सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और शौक होते हुए बोलते हैं कि क्या जियान चैन ने पिल को रिफाइन कर दिया। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो ओयांग बा होता है वो एकदम से शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि 1 मिनट रुको, इस पिल के अंदर कुछ अलग बात है। और इतना सोचते के साथ ही अब ओयांग बा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। जो ये 4th ग्रेड इंटरमीडिएट ग्रेड पिल थी वो एकदम से 4th ग्रेड की हाई ग्रेड की पिल बन चुकी है। जो सुनकर सभी लोग और भी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या इसने 4th ग्रेड हाई ग्रेड की पिल को रिफाइन किया है। जियान चैन ने यहाँ पर शैंग युआन पिल को सक्सेसफुली रिफाइन ही नहीं किया बल्कि इसने तो इसके ग्रेड को भी बढ़ा दिया। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो सरप्राइज होते हुए बोलता है कि अगर यहाँ पर 4th ग्रेड हाई ग्रेड की पिल को रिफाइन किया गया है तो इस साल हमारे हॉल की रेपुटेशन को बढ़ाने के लिए ये अकेली पिल ही काफ़ी होने वाली है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब एक बंदा जो होता है वो रोने लगता है, रोते हुए बोलता है कि डैमिट अगर मुझे पता होता कि जियान चैन यहाँ पर पिल को रिफाइन कर देगा तो मैं कभी भी बैट को नहीं लगाता, हम लोग तो पूरी तरह से बैंक करप्ट हो गए। और उसके इतना बोलते के साथ ही है ना जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जियान चैन ने यहाँ पर सबसे पहले तो जो मार्शल स्पिरिट रियलम की पैंग थी उसे हराया और अब यहाँ पर आने के बाद हॉल मास्टर को भी हराते हुए इसने यहाँ पर 4th ग्रेड की पिल को रिफाइन कर दिया। सच में इससे तो यहाँ पर कोई भी क्वालिफाई नहीं जो कि अपने डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट करे। और उनके इतना बोलते के साथ ही ओयांग बा जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि आखिर जो ये 4th ग्रेड की पिल थी वो एकदम से इंटरमीडिएट ग्रेड से हाई ग्रेड की कैसे बन गई। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि हॉल मास्टर मानना पड़ेगा कि आपकी आंखें जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जो कि आपने ये पहचान लिया कि ये 4th ग्रेड हाई ग्रेड की पिल है। और इतना बोलकर जियान चैन जो होता है वो उस पिल को उठाकर बताता है कि इसके हाई ग्रेड के होने का केवल एक ही रीज़न है, क्योंकि असल में जो शैंग युआन पिल होती है वो 4th ग्रेड हाई ग्रेड की पिल होती है। जो सुनते के साथ ही ओयांग बा और भी ज़्यादा शौक हो जाता है और शौक होते हुए बोलता है कि क्या तुम कहना चाहते हो कि शैंग युआन पिल जो होती है वो 4th ग्रेड हाई ग्रेड की पिल होती है। इसका मतलब जब से मैं पिलों को रिफाइन कर रहा था वो पूरी तरह से गलत था। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो ओयांग बा से बोलता है कि हाँ बिल्कुल हॉल मास्टर आप शुरू से ही गलत है, क्योंकि एक पिल जो होती है वो अपनी रियल पावर को तभी दर्शा पाती है जब उसमें हर एक चीज़ को बैलेंस के साथ में डाला गया और उसे अच्छे से रिफाइन किया गया हो।
लेकिन चूँकि आप केवल एक फोर्थ ग्रेड के एल्केमिस्ट हो तो इसीलिए ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी की बात है कि आप फोर्थ ग्रेड हाई ग्रेड की जो पिल है उसे रिफाइन कर पाओ। इसीलिए आप अपनी पिल का जो लेवल था उसे हाई नहीं कर पाए। जो सुनते के साथ ही जो हॉल मास्टर ओयांग बा होता है वो भी थोड़ा उदास हो जाता है और उदास होते हुए बोलता है कि ठीक है, मुझे समझ में आ गया, बस मैं एक कुएं का मेंढक था जो कि बस वहीं से ही दीवारों को देखकर खुश हो रहा था। मुझे लगा कि मैंने फोर्थ ग्रेड की पिल को यहाँ पर रिफाइन किया है, इंटरमीडिएट की तो वो सबसे ज़्यादा हाई है। और इतना बोलते के साथ ही एकदम से ओयांग बा जो होता है वो अपने घुटनों पर बैठ जाता है और अपने घुटनों पर बैठने के बाद वो जियान चैन से बोलता है कि मास्टर जियान चैन, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके बारे में शुरू में इस तरह के शब्द बोले थे, क्या प्लीज़ आप मुझे थोड़ी गाइडेंस दे सकते हैं। जो संजय के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे उठाते हुए बोलता है कि होल मास्टर, आप ये क्या कर रहे हो, आप एक एल्डर हो तो फिर आखिर मैं आपको एक्सेप्ट कैसे कर सकता हूँ। जो सुनने के बाद ओयांग बा बोलता है कि नहीं, केवल जो जनरेशन होती है वो इस वर्ल्ड के अंदर कुछ भी मायने नहीं रखती। इस वर्ल्ड के अंदर एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा मायने रखती है, जो कि होता है एक्सपर्ट। अगर किसी पर्सन के पास हमसे ज़्यादा नॉलेज है तो वो हमारा मास्टर होता है, तो इसीलिए प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो अगर हॉल मास्टर जो है वो यहाँ पर अपनी एल्केमी के अंदर ब्रेक थ्रू करना चाहते हैं तो मैं उनकी इस चीज़ में मदद जो है वो ज़रूर करूँगा। मैंने कुछ टाइम पहले ही फिफ्थ ग्रेड की पिल जो थी उसे रिफाइन की थी, जिसका नाम की फिशैंग पिल था, और जब टाइम मिलेगा तो मैं दोबारा से फिशैंग पिल को रिफाइन करूँगा, तो उस टाइम पर आप मेरे साथ में ही रहना, मैं आपको गाइड और फीडबैक दूंगा, जिसकी मदद से मुझे यकीन है कि आप फोर्थ ग्रेड के इंटरमीडिएट एल्केमिस्ट बन जाओगे। जो सुनते के साथ ही तो जो हॉल मास्टर होता है वो और भी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या आप फिफ्थ रैंक के एल्केमिस्ट हो। और इतना बोलते के साथ ही हॉल मास्टर ओयांग बा जो होता है उसे तो जियान चैन भगवान की तरह दिखाई देने लगता है और वो बोलता है कि मास्टर जियान चैन, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात होगी अगर आप मुझे गाइड करोगे तो। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उनसे बोलता है कि लेकिन हॉल मास्टर, प्रॉब्लम की बात यह है कि मेरे पास में अभी कोई भी मटेरियल मौजूद नहीं है, तो इसीलिए जो हॉल मास्टर है उन्हें ही सारे मटेरियलों को प्रिपेयर करना पड़ेगा। जो सुनते के साथ ही जो ओयांग बा होता है वो जियान चैन से बोलता है कि आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको अभी के अभी जो एल्केमी हॉल का ट्रेजरी हॉल है वहाँ पर लेकर चलता हूँ, आपको जिस मटेरियल की भी ज़रूरत हो आप वहाँ से ले सकते हो। और वो यांग भागे इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक डिसाइबल जो होता है वो भागते हुए वहाँ पर आने लगता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि हॉल मास्टर, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। जो सुनकर ओयांग बा जो होता है वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो। जो सुनने के बाद वो डिसाइपल बताता है कि हॉल मास्टर जो ग्रेट फॉर्मेशन मास्टर था वो 9 फॉर्मेशन गेट के पास में आ चुका है और उसने कहा है कि हमने जितने मटेरियल जो है उसे दिया है वो सारे मटेरियल जो है वो इनफ नहीं होने वाले हैं। वहाँ पर लार्ज फॉर्मेशन को सेटअप करने के लिए उसे 5 गुना ज़्यादा मटेरियलों की ज़रूरत पड़ेगी। जो सुनते के साथ ही तो जो है ना होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या उसे 5 गुना मटेरियल चाहिए, क्या उसे लगता है कि हम कोई ट्रेजरी हॉल के मालिक है जो कि वो जो हमसे मांगेगा हम उसे लाकर दे देंगे, आखिर वो इतना लालची कैसे हो सकता है। जो सुनते के साथ ही जो ओयांग बा होता है वो बोलता है कि शांत हो जाओ, हम लोगों को यहाँ पर फॉर्मेशन जो है उसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि तुम भी जानते हो कि वो कितनी ज़रूरी है, तो चलो फिर चलकर वहाँ पर देखते हैं कि आखिर क्या हो रहा है, क्योंकि हो सकता है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो थोड़ी बातें करने के बाद निकल जाए। और इतना बोलने के बाद वे वहाँ से जाने लगते हैं। और इतना बोलते के साथ ही जो यांग बा होता है वो जियान चैन से बोलता है कि मास्टर जियान चैन, अभी भी यहाँ पर जो ट्रेजर हॉल है उसके अंदर जाने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो कैसा रहेगा कि अगर आप भी हमारे साथ में वहाँ पर चले। तो जो सुनने के बाद जियान चैन भी ओके बोल देता है, जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो 9 फॉर्मेशन गेट के सामने आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो वहाँ पर खड़े होते हैं, जहाँ पर कि हम एक एल्डर को देखते हैं जिसका नाम कि हान यान होता है, जो कि थर्ड एल्डर होता है 9 फ्रंट गेट का। और अब जो वो थर्ड एल्डर होता है वो अपने दूसरे साथी से बोलता है कि ब्रदर साहब, मुझे नहीं लगता कि वे लोग जो है वो इस बार एग्री हो गए, क्योंकि हमने कुछ ज़्यादा ही मांग लिया है। जो सुनते के साथ ही जो वो फॉर्मेशन मास्टर होता है वो बोलता है कि अरे ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इन लोगों के पास में कोई भी अरे मास्टर जो है वो मौजूद नहीं है, तो इन लोगों को यहाँ पर मेरी ही बात जो है वो माननी पड़ेगी, क्योंकि ये इनकी मजबूरी है, तो इसीलिए तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। और अब हमें इस फॉर्मेशन मास्टर के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम एल्डर जू है, जो कि ग्रेट एल्डर है 9th एरे गेट का। और अब उस फॉर्मेशन मास्टर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर ओयांग भाभी आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि एल्डर जू, काफ़ी लंबा टाइम हो गया जब से हम लोग जो है वो नहीं मिले। जो सुनते के साथ ही वो फॉर्मेशन मास्टर जो होता है वो भी ओयांग बा को रिस्पेक्ट देते हुए बोलता है कि मास्टर ओयांग बा, मैं भी आपसे काफ़ी दिनों के बाद मिला हूँ, काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई आपसे मिलकर। जो सुनने के बाद जो ओयांग बा होता है वो उसे बोलता है कि मैंने सुना कि आपको यहाँ पर और भी ज़्यादा मटेरियल चाहिए, तो क्या आप बता सकते हो कि आखिर इतने सारे मटेरियलों की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। जो सुनते के साथ ही वो फॉर्मेशन मास्टर जो होता है वो बोलता है कि यहाँ पर जो मेरा जूनियर है उसे फॉर्मेशन के बारे में अच्छे से अभी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इसीलिए उसने यहाँ पर सही से मटेरियलों की डिमांड नहीं की थी। अब मैंने यहाँ पर अच्छे से अगर कैलकुलेट किया तो पता
लगा कि यहाँ पर हमें 5 गुना और ज़्यादा मटेरियलों की ज़रूरत पड़ेगी। जो सुनते के साथ ही जो है ना होता है उसे उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि एल्डर जू, आप तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही कर रहे हो, आपको इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए। आप जानते हो कि हम लोग अच्छे पर्सन हैं, उसके बाद भी आप हमारे साथ में ऐसा कर रहे हो। क्या आपको डर नहीं है कि आपकी इन चीज़ों के लिए आपको पनिश भी किया जा सकता है? जो सुनते के साथ ही वो फॉर्मेशन मास्टर जो होता है वो है ना उसे बोलता है कि डिप्टी हॉल मास्टर, क्या आप मुझे यहाँ पर डराने की कोशिश कर रहे हो? जो सुनने के बाद है ना उसे बोलता है कि आखिर आप ही बताइए कि मैं यहाँ पर क्या करूँ, आपकी डिमांड इतनी ज़्यादा है, क्योंकि मैंने तो आज से पहले कभी भी नहीं देखा कि फॉर्मेशन के अंदर इतने सारे मटेरियलों की ज़रूरत पड़ती हो। आप यहाँ पर हमसे 5 गुना ज़्यादा मटेरियल जो है वो मांग रहे हो। जो सुनते के साथ ही वो फॉर्मेशन मास्टर जो होता है वो ओयांगबा से बोलता है कि हॉल मास्टर ओयांगबा, मुझे इतने सारे मटेरियलों की ही ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर फॉर्मेशन को सेटअप करने में। अगर आपको मेरे ऊपर यकीन नहीं है तो आप किसी दूसरे फॉर्मेशन मास्टर को बुला सकते हैं, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही ओयांगबा जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर 5 गुना मटेरियलों को देने का मतलब है कि जो हमारा ट्रेजर होल है वो आधे से भी ज़्यादा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर इस फॉर्मेशन को नहीं बनवाया तो हमारे ट्रेजर होल के ऊपर फॉर्मेशन नहीं रहेगी, जिस कारण यहाँ की प्रोटेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और अब ओयांगबा के इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो डिसाइबल होते हैं वो भी ओयांगबा को मना करने लगते हैं और उसे बोलते हैं कि हॉल मास्टर, ये पर्सन हम लोगों को यहाँ पर ब्लैकमेल कर रहा है, तो आप इसकी बातों में ऐसे नहीं आ सकते। क्या हुआ अगर हमारे पास में फॉर्मेशन ना हुई तो हम लोग इसे खुद ही यहाँ पर अपने सेक्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल, अगर ये यहाँ से जाना चाहता है तो ये यहाँ से जा सकता है, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं। तभी एक और बंदा रोते हुए बोलता है कि भगवान प्लीज़ हमें कोई फॉर्मेशन मास्टर दे दो जो कि अगर हमारी फॉर्मेशन को बना सके। और उन लोगों की बातों को सुनने के बाद जियान चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इन लोगों का जो कैरेक्टर है वो काफ़ी अच्छा है, तो इसीलिए ये लोग जो है वो यहाँ पर मेरी हेल्प को डिज़र्व करते हैं, तो ठीक है मैं इन लोगों की मदद ज़रूर करूँगा। और उनके इतना सोचते के साथ ही जो फॉर्मेशन मास्टर होता है वो ओयांगबा से बोलता है कि हॉल मास्टर ओयांगबा, जल्दी से मुझे अपना डिसीजन बताइए, क्योंकि आप भी जानते हो कि मैं एक बिजी पर्सन हूँ और मेरे पास में इतना टाइम नहीं होता कि मैं आपके साथ में यहाँ पर खड़ा होकर अपने पूरे दिन को बर्बाद कर सकूँ। जो सुनकर हॉल मास्टर ओयांगबा जो होते हैं वो कुछ बोलने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी जियान चैन जो होता है वो आगे आते हुए उस फॉर्मेशन मास्टर से बोलता है कि ठीक है, अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो तुम यहाँ से दफ़ा हो सकते हो, हमें तुम्हारी कोई भी मदद की ज़रूरत नहीं है। और अब जियान चैन की बात को सुनते के साथ ही वे दोनों फॉर्मेशन मास्टर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और जो ओयांगबा होता है वो जियान चैन की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मास्टर जियान चैन जो है वो यहाँ पर आगे आ रही है, तो क्या मुझे इनकी बात माननी चाहिए? और उसके इतना बोलते के साथ ही जो है ना होता है वो भी अपने मन में सोचता है कि जियान चैन के गुस्से के मुताबिक ये कभी भी उस मैटर के ऊपर बात नहीं करता जहाँ पर कि ये कुछ कह ना सकता हो। ये अभी तक इसने जिस मैटर के अंदर भी अपनी टांग को अड़ाया है ये हमेशा ही उसके अंदर सक्सेसफुल हुआ है। तो क्या जियान चैन के यहाँ पर बोलने का मतलब ये है कि जो जियान चैन है वो एक फॉर्मेशन मास्टर भी है। और है ना होगी इतना सोचते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उन फॉर्मेशन मास्टरों से बोलता है कि क्या तुम लोगों को मेरी बात जो है वो समझ में नहीं आई? मैंने तुम लोगों को यहाँ से जाने से बोला था, तो क्या तुम लोग अब यहाँ से नहीं जाने वाले हो? जो सुनते के साथ ही वो फॉर्मेशन मास्टर जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि हॉल मास्टर ओयांगबा, क्या ये आपके एल कमी पवेलियन का डिसाइपल है? क्या इसको इतनी भी तमीज़ नहीं है कि इसे किस तरह से बात करनी चाहिए? जो सुनते के साथ ही जो ओयांग मास्टर होता है वो गुस्से में देखते हुए उसकी तरफ बोलता है कि यहाँ पर तुमने जो किया है मुझे नहीं लगता कि उसके बाद में तुम रिस्पेक्ट को डिज़र्व करते, और चूँकि लिटिल फ्रेंड जियान चैन ने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए बोला है तो इसीलिए प्लीज़ यहाँ से चले जाइए। जो सुनते के साथ ही वो फॉर्मेशन मास्टर जो होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। तभी उसका सबॉर्डिनेट जो होता है वो बोलता है कि हॉल मास्टर, मैं आपको एक बार और समझाने देना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर जो कुछ भी कर रहे हो वो सही नहीं है, इसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा पछताना भी पड़ सकता है। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उस फॉर्मेशन के पास में आ जाता है और उस फॉर्मेशन के पास में आते हुए उसे चेक करते हुए बोलता है कि क्या तुमने कहा कि हम लोगों को यहाँ पर पछताना पड़ेगा? अगर तुम्हारे यहाँ पर इस बेकार से एरे की बात की जाए तो ये बस केवल 4th रैंक का एक एरे है, तो कैसा रहेगा कि अगर हम लोग जो है वो यहाँ पर जो 6th रैंक का एरे है उसका इंतज़ाम करें? तो जो सुनते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और एक बंदा बोलता है कि क्या इसने अभी यहाँ पर 6th रैंक के फॉर्मेशन का बात की? तभी एक और बंदा बोलता है कि मैंने यहाँ से पहले कभी भी नहीं सोचा था कि हमारे पर जो 6th रैंक की फॉर्मेशन है वो बनाई जाएगी। सच में ये तो सुनने में भी ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हम कोई सपना देख रहे हो। जो सुनते के साथ ही जो मास्टर ओयांगबा होता है वो भी शौक होते हुए जियान चैन से पूछता है कि लिटिल फ्रेंड जियान चैन, क्या आप इस चीज़ को लेकर पूरी तरह से श्योर हो कि आप यहाँ पर 6th रैंक की फॉर्मेशन जो है उसे बना सकते हो? जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैं यहाँ पर जो ये यांग वेटिलिटी फॉर्मेशन है उसे बनाने वाला हूँ, जो कि कम से कम अगले 100 सालों तक इस जगह को प्रोटेक्ट करती रहेगी। तो अगले 100 सालों तक आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनते के साथ ही तो मास्टर ओयांगबा और जो है ना होता है वो दोनों ही बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि क्या सच में आप यहाँ पर जो ये फॉर्मेशन है इसे बनाने वाले हो?
और इतना बोलते के साथ ही अब जो है ना होता है वो उन दोनों फॉर्मेशन मास्टरों की तरफ देखने लगता है। उन दोनों की तरफ देखते हुए बोलता है कि वो देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर किसी की चाल जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि जहाँ तक मैंने जियान चैन को यहाँ पर जाना है, जियान चैन अगर किसी चीज़ को लेकर पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है तो वो इस चीज़ को 100% करेगा ही करेगा। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।